हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग टाइप 4 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं आप लोग के सामने। यदि बॉय को 712 के रूप में लिखा जाता है और गर्ल को 3456 के रूप में लिखा जाता है तथा रोज को 4198 के रूप में लिखा जाता है तो अक्षर दिया है ISBGOLE को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी को क्वेश्चन देखते हैं। बॉय फर्स्ट क्वेश्चन है आज का टाइप 4। क्वेश्चन है बॉय 712। फिर दिया गया है गर्ल को दिया गया है 3 4 5 6। फिर दिया गया है रोज का दिया गया 4198। फिर अक्षर दिया है, इसका हमको कोड लिखना है ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन तो आपको दिखाई देवे करेगा डिस्प्ले के राइट साइड में। तो चलिए सीधा बनाते हैं इस क्वेश्चन की ओर। दिया गया है बॉय का 712 यानी 7, बी का 7, ओ का 1 और वाई का 2 कोड दिया गया है। बी का 7, ओ का 1 और वाई का 2। देखिए फिर इसी तरह ओ इसमें कॉमन हो रहा है, ओ का भी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, जी का कोड दिया गया है 3, आई का कोड दिया गया है 4। चलिए ऐसा ही हम देखते हैं क्वेश्चन पे। इसका मान जहाँ आई का मान होगा यहीं पे आई का मान हम रख देंगे, एस का जहाँ मान होगा वहाँ एस का मान रख देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो आई का मान यहाँ कितना है 4, तो सीधे यहाँ 4 लिख देंगे। फिर एस देखेंगे, एस किस में है, एस यहाँ है रोज, एस का कोड कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। फिर बी का कोड कितना है, फर्स्ट में बी का कोड 7 है। जी का कोड कितना है 3 है। ओ का कोड कितना है 1 है। अब एल देखेंगे GIRL गर्ल यानी एल लास्ट में है तो लास्ट में कितना है 6। फिर ई का देखेंगे रोज, तो ई इसमें लास्ट में है तो लास्ट में क्या है 8 है। तो हम देख लेंगे जो 21 ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखते हैं 21 ऑप्शन में है तो इसमें सीधा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। फिर चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। इसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए तो दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेन्स का मैंने संकेत दिया है, गुणा दिया है, डॉट दिया है, भागा दिया है। तो पहले लिख देते हैं इसको B R इसका संकेत क्या है, गुना है, डॉट है और भागा है, ये स्टार है। फिर दिया गया है साइड का भी संकेत दिया गया है। साइड का क्या है देखते हैं, स्टार और माइनस। फिर दिया गया है नीड को कैसे लिखेंगे, NEED। नीड का कोड हमको ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले देखेंगे एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। तो एस के जगह पर देखेंगे सेम कोड आ रहा है, संकेत आ रहा है इसका। तो एस की जगह पर क्या है, स्टार है। फिर यहाँ एस की जगह पर क्या है, स्टार है, मिल रहा है। फिर देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन हो रहा है, आई है। देखिए आई भी इसमें कॉमन हो रहा है। तो आई को देखेंगे, आई का कोड क्या है, भागा है। फिर इसमें आई का कोड क्या है, 1 2 3, नहीं भागा नहीं है, 3 ये है। फिर आई का कोड यहाँ भी सेम है। तो देख लेंगे नीट का हम लोग लिखेंगे तो इसमें से चुन कर हमको कोड लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन के जगह पर क्या है, हच है। फिर ई के जगह पे, ई के जगह पर क्या है, माइनस है। लास्ट में ई है तो लास्ट में माइनस है, माइनस है। फिर ई है तो फिर माइनस हो जाएगा। डी के जगह पर क्या आएगा, इससे पहले वाला यानी प्लस होगा। ये जो ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए फिर दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन दिया गया है, ये भी संकेत हैं, एस डब्ल्यू यानी स्विंग, एस स्विंग का संकेत दिया गया है, भागा दिया गया है, परसेंट दिया गया, परसेंट इक्वल टू हच और एस दिया गया है। फिर और मोरबिड, मोरबिड का कोड दिया गया है, दिया गया है, घुमा दिया गया है, स्टार दिया गया है और हच दिया गया है और धागा दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है, ब्रो का को कैसे लिखे, BROW इसकी जगह पर हो। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा कॉमन हो रहा है। इसमें आई कॉमन हो रहा है तो आई को देखेंगे, आई की जगह पर इधर से दूसरा हच, यानी आई की जगह पर हच आ रहा है। फिर यहाँ आई इधर से दूसरा, यहाँ भी हच आ रहा है, इसका मतलब सेम कंडीशन है। फिर दूसरा देखेंगे कौन सा कॉमन आ रहा है, इसके बाद एम कॉमन आ रहा है, एस हो जाएगा। इसके जगह पर भी फर्स्ट है तो फिर एस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें चून का कोड लिख देंगे जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए बी का कोड कितना है, इधर से लास्ट से 3 नंबर है तो यहाँ से भी लास्ट से 3 नंबर लिख लेंगे, स्टार हो जाएगा। फिर आर का देखेंगे, शुरू से तीसरा, तो शुरू से तीसरा क्या है, ए बाई है, ठीक है। फिर बट्टे का चिन्ह होता है। फिर देखते हैं ओ, तो शुरू से इसमें दूसरा है तो शुरू से दूसरा क्या होगा, गुना होगा। फिर देख लेंगे डब्लू, तो इसमें शुरू से दूसरा कौन सा है, बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन किस में है। ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन 4 में दिया गया है, जो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग का क्वेश्चन और ऑप्शन डिस्प्ले का राइट साइड में मिल जाएगा। तो चलिए 4 नंबर टाइप यहीं से समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। टाइप जो हमारा टाइप होगा, टाइप 5 होगा। तो टाइप 5 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 5 इसमें शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोडित करना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में आँख को मुंह, यानी आँख को मुंह कहा जाएगा, और मुंह को नाक, मुंह को नाक, नाक को कान, कान को जीभ तथा जीभ को दांत कहा जाए तो व्यक्ति किससे सुनता है। ठीक है, तो पहले हम लिख देंगे आँख को मुंह कहा जाता है, आँख
मुंह और मुंह को नाक, मुंह को यानी नाक, और नाक को कान, और नाक को कान, कान को जीभ, कान को जीभ तथा जीभ को दांत, जीभ को दांत। दांत कहा जाए तो व्यक्ति किससे सुनता है? तो व्यक्ति किससे सुनता है? तो देखिए हमारा क्वेश्चन यही बन गया। जब आंख को मुंह कहा जाता है, जब आंख को मुंह कहा जाता है, मुंह को नाक कहा जाता है, नाक को कान कहा जाता है और कान को जीभ कहा जाता है। तो जीभ, कान को जीभ कहा जाता है, जीभ को दांत कहा जाता है। तो व्यक्ति किससे सुनता है? तो देखिए कोई भी व्यक्ति अपने कान से न सुनता है, तो इसमें कान को क्या कहा गया है? कान को जीभ कहा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? जीभ आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। फिर कल इसी टाइप का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं आपको कि जो हमारा ये चैनल है बीके कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।